सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल कंटिन्यू करेंगे। इसमें मैंने आप लोगों को 4 लेक्चर हो गए, 3 लेक्चर, आज 4th लेक्चर है। इसको मैंने आप लोगों को बार बार रिपीट किया है। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और आईटीएफ वो 12th में पढ़ेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक टॉपिक 12th में, और इससे कंफर्म एक मेंस और एक क्वेश्चन एडवांस में आता है एसओटी से। इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन आईटीएफ से मिला जुला, तो वैसे लगभग 3-4 क्वेश्चन मेन, 3 क्वेश्चन के लगभग मेंस में आते हैं, एक एसओटी, आईटीएफ और मिला ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में फॉर्मूले आपको मैंने आपको स्टार्टिंग से बता दिया था। सबसे पहले मैंने आपको साइन रूल बताया था, कोसाइन बताया था, क्लियर है। नेपियर प्रोजेक्शन फॉर्मूला था, नेपियर एनालॉजी थे, हाफ एंगल फॉर्मूला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैपिटल आर, स्मॉल आर और R1 R2 R, ये क्लियर है। इससे अपन ने फॉर्मूले आपको बार बार रोज रिवाइज करना। सबसे पहले एनी ट्रायंगल एबीसी ये लिखा होना चाहिए। यदि इतना लिखा हुआ तो क्लिक करने चाहिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्लियर है। एनी ट्रायंगल एबीसी लिखी तो बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल की, जो आप 9-10 में पढ़ा है। सबसे पहला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, और तीनों साइड कैसी होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, एंगल भी ग्रेटर देन 0, ठीक। एनी सम ऑफ एनी टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड लेस देन थर्ड साइड, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। यही है एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स लेस देन थर्ड साइड, सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इस पर बेस्ड आज क्वेश्चन होंगे जो आप देख रहे हैं, पहला लेक्चर था ये क्लियर। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इन ए ट्रायंगल एबीसी 1 + cos A - 2 cos B = 2 sin B, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ टू साइड्स A/B फाइंड करना है। ये क्लियर इंडिकेट करता है ए के अपोजिट स्मॉल ए बी, स्मॉल ए से भी एबीसी होंगे लेंथ ऑफ साइड, और कैपिटल एबीसी एंगल। इतना क्लियर। आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझिए, ये क्लियर है। ये आपको बार बार रिपीट करना है। नोट हो गया क्वेश्चन, देखिए आप सबसे पहले आप क्या इससे समझ में आता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, मतलब कंफर्म है क्वेश्चन एसओटी का है। अब इंफॉर्मेशन क्या दी गई और क्या फाइंड करना है, तो साइन रूल, कोसाइन रूल, नेपियर एनालॉजी, हाफ एंगल फॉर्मूले, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इनकी हेल्प से अपन वो कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले उसने बोला A/B फाइंड करना है। मतलब मुझे पूरा जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको मैं साइन में कन्वर्ट कर लूं, तो साइन रूल लगा दूंगा A/sin A इक्वल टू B/sin B इक्वल टू C/sin C इक्वल टू 2R। मतलब मेरा जो टारगेट रहेगा पूरा क्वेश्चन को साइन में कन्वर्ट कर दो, और साइन रूल की हेल्प से AB में कन्वर्ट कर दो, क्लियर है। तो 1 + cos 2 को क्या लिखेंगे, 1 - 2 sin स्क्वायर, -2 1 - 2 sin स्क्वायर भी इक्वल टू 2 sin A sin B। ये देखो बेटा 2 और ये -2 गया, तो -2 sin स्क्वायर A, ये +4 sin स्क्वायर B, 2 sin A sin B, 2 से डिवाइड, अब ध्यान से समझिए, पूरा क्वेश्चन काहे में बदल गया, अक्षर साइन में कन्वर्ट हुआ यूजिंग साइन रूल, क्योंकि मुझे फाइंड करना है A/B, A/sin A, B/sin B, C/sin C इक्वल टू 2R। साइन ए की वैल्यू क्या होगी, A/2R माइनस A²/4R² प्लस इंटू +2 B²/4R²। साइन ए की वैल्यू A/2R, बी साइन बी की B/2R, और साइन ए साइन बी तो A/2R इंटू B/2R। ये क्लियर है। ये 4R² कैंसिल होगा, एक इक्वेशन, एक रिलेशन आ गया, -A² + 2B² इक्वल टू A²।
क्लियर? ए बी आएगा। इसमें किसी को डाउट? ए अपॉन बी यदि आपको क्वाड्रेटिक लग रही है तो देखिए 2b² माइनस ए बी और माइनस ए स्क्वायर, ये क्लियर बेटा? ये माइनस ए बी लेफ्ट साइड लेंगे, इसके फैक्टर हो सकते हैं क्या? -2ab प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर, 2b कॉमन b माइनस ए और 2b प्लस ए। इसमें एक बात याद रखिए, 2b प्लस ए नॉट इक्वल टू 0। रीजन ये क्लियर है? दो साइड का सम 0 नहीं हो सकता। साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। साइड इज, तो दो साइड का सम पॉजिटिव है तो दो पॉजिटिव का सम 0 तो कभी नहीं होगा, इसलिए प्रोडक्ट इज 0, तो सेकेंड पार्ट मस्ट बी 0। तो ए अपॉन बी फाइंड करना है तो आंसर इज, इसमें हर चीज पे ध्यान रखना है। इन ट्राइंगल एबीसी ए अपॉन बी फाइंड करना है, तो इस पूरे क्वेश्चन को यदि साइन रूल की हेल्प से साइन ए कॉस ए में कन्वर्ट कर दूं तो साइन रूल के हेल्प से ए अपॉन बी में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना क्लियर? नोट करें। क्लियर? क्लियर बेटा? क्लियर बेटा? नोट हो गया? हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन। Second question, if the side of a triangle are, if the sides of a triangle are
then find the largest angle. हो गया? अब इसको समझिए बेटा, क्या इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, ये साइड दी गई है ट्रायंगल की और आपको लार्जेस्ट एंगल फाइंड करना है, तो यह न्यूमेरिकल डाटा तो है नहीं। तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा, ये क्लियर है, इसमें लार्जेस्ट साइड क्या है और वो एक्स की किस वैल्यू के लिए, हर एक वैल्यू के लिए तो होगी नहीं। ये क्लियर है, क्योंकि बेटा अब ये आपको मैं थोड़ा हिंट कर रहा हूं, जैसे -2 रखूंगा तो ये साइड नेगेटिव आ जाएगी, आएगी कि नहीं? तो पहले सबसे पहला स्टेप होगा, ऐसा वो एक्स का कौन सा इंटरवल है जो साइड पॉजिटिव तो थे, फिर उसमें आपको ये पता करना रहेगा कौन सी साइड उस एक्स के इंटरवल के लिए, उस एक्स की वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट है। यदि ये पता चल गया कि पहले तो मैंने आपको क्लियर किया, ग्रेटेस्ट पता चल गया कौन सी ग्रेटेस्ट साइड है, तो फिर फॉर्मूला कोसाइन का यूज कर सकते हैं। तो इधर देखिए, ए इक्वल टू, एज्यूम कर रहे हैं, बी ये ले रहा हूं और सी ये ले रहा हूं। अब देखिए ट्रायंगल बोलता है तीनों साइड ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होते, तो आप आज इधर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके रूट्स कैसे, डिस्क्रीमेंट लेस देन रूट्स आर इमेजिनरी, किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स आर इमेजिनरी, तो ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। यदि इनइक्वालिटी होती तो इसका सॉल्यूशन सेट फॉर होता है रियल नंबर इक्वेशन। ये क्लियर है, ये हर एक रियल में पॉजिटिव देगा, और पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन, सेकेंड बी ग्रेटर देन 0। भाई साइन स्कीम मेथड क्लियर है, एक्स लेस देन -1 और एक्स ग्रेटर देन 1, ये साइन स्कीम, मतलब लेस देन -1 और ग्रेटर देन 1 में इसमें रखेंगे तो साइड कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और थर्ड है सी ग्रेटर देन 0, तो एक्स इज ग्रेटर देन -1, लेकिन मुझे एक्स का वो कॉमन इंटरवल फाइंड करना है, तीन इनइक्वालिटी फॉर्म हो गई, वो ऐसा कौन सा कॉमन इंटरवल है जो हर साइड, ट्रायंगल तभी फॉर्म हो जब साइड पॉजिटिव हो। तो इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन 2 इंटरसेक्शन इक्वेशन 3, ये क्लियर, ये रियल नंबर लेस देन -1 ग्रेटर देन 1, ये बेटा ग्रेटर देन -1, ये ग्रेटर, तो कॉमन आप किस में देख रहे हैं, ये कॉमन पार्ट है तीनों में, तो एक्स ग्रेटर देन, ये क्लियर, नोट करें, इतना नोट करिए। तो एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए ये जो तीन साइड्स हैं वो पॉजिटिव हो, ये क्लियर हो गया।
ये नोट करिए। नोट हो गया बेटा? ये क्लियर? नोट हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि जो भी साइड्स हैं वो ग्रेटर देन 1 के लिए पॉसिबल। अब देखिए आप लोग, अब मुझे ये पता करना है कौन सी साइड बड़ी है, ग्रेटेस्ट है, तो उसके वो एंगल भी ग्रेटेस्ट होगा, उसी का कोसाइन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां देखिए ये माइनस बी ले रहा हूं, ये क्या आएगा बेटा? इधर देखिए x+2 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। आप ध्यान सुनिए, अपने पास ये वैलिड कब है? फॉर x ग्रेटर देन 1, और x ग्रेटर देन 1 रखेंगे तो ये हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। x+2 कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि वैलिड ही वो x ग्रेटर देन 1 के लिए पॉजिटिव आएगा। तो a माइनस बी ग्रेटर देन 0, तो a ग्रेटर देन b। ये इसके बाद a माइनस सी चेक करते हैं। a माइनस सी क्या है? ये माइनस बी क्लियर है? इसमें क्या आएगा बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा। यहां भी देख रहा है एक्स एक्स माइनस 1, फॉर एक्स ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव है ही। तो ए माइनस सी क्या आएगा? ग्रेटर देन। देखिए एक्स एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स ग्रेटर, ये क्लियर है? ये ए माइनस सी एक्स एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 1 में ये पॉजिटिव आएगा, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव, क्योंकि 0 से बड़ा भी पॉजिटिव हो। तो राइट साइड कैसी आएगी? पॉजिटिव, यानी ए माइनस सी ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन सी। इक्वेशन 4 एंड 5, ये ग्रेटर देन बी है, ये ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी, ये सब दोनों से बड़ा है, बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है। इसका मतलब ये क्या हो गई? ए इज द लार्जेस्ट साइड। ये क्लियर हो गया? इससे क्या पता चल गया? ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए इज द लार्जेस्ट साइड, ए इज द कॉसे इक्वल टू क्या आएगा? अब ए एंगल कैसा होगा? लार्जेस्ट एंगल, एंगल ए इज द लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट कॉसे क्या आएगा बेटा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। तो बी स्क्वायर क्या आएगा? सी स्क्वायर ये होल स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट? ये क्लियर है? ये नोट करिए, पहले इसको ओपन करिए, सिंप्लीफाई करिए, मुझे बताइए। आप इतना नोट करिए, इसको ओपन करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में देखा, पहले आपको ये एक्स का किस वैल्यू के लिए, क्योंकि ये फाइंड नहीं करते इंटरवल तो पता नहीं चलता, कंफ्यूज रहते। मतलब ये साइड पॉजिटिव कब होगी? वो ऐसी ऐसी कौन सी एक्स की वैल्यू है? वो ग्रेटर देन 1। मतलब ये ट्राइंगल साइड तभी पॉजिटिव होगी जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1। फिर सेकेंड स्टेप में मैंने देखा कौन सी साइड्स बड़ी है, तो ए माइनस बी ए माइनस सी किया, चेक किया, और एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए ये बड़ी साइड है और ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो उसके अपोजिट एंगल क्या होगा? लार्जेस्ट एंगल होगा। फिर कॉसे का कोसाइन फार्मूला यूज किया गया, क्योंकि साइड गिवन है।
हो गया ना? ये क्लियर है? कॉस है, इधर देखिए, इधर देखो अक्षर, इसको ओपन कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 4x। ये देखिए बेटा, ए प्लस ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही आएगा होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, यही है कॉस से यार। आप सिंप्लीफाई करें तो माइनस 2x क्यों आएगा, लिखिए आप लोग और बोलते जाइए। ये तो कैंसिल हो गया बेटा, 2x क्यूब, ये 2x स्क्वायर और ये भी 2x स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। देखिए ये 2x स्क्वायर बचेगा, ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। कोई प्रॉब्लम? ये क्लियर दिख रहा है? तो आफ्टर से 2x क्यूब x स्क्वायर 4 कैंसिल हो चुका है, माइनस 2x क्यूब, अब क्या आ रहा है प्लस वन 2, एक माइनस माइनस 1 बचेगा, देखिए एक प्लस 1 कैंसिल हो गया तो प्लस 1 बचेगा, ठीक। और x के कितने टर्म है बेटा, ये 4x, तो प्लस 2x आएगा और प्लस 1, यही आएगा अक्षर। इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये cos 2π/3 की, तो एंगल ए कितना आ गया 2π, ये लार्जेस्ट एंगल हो। ये क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इसको सिंप्लीफाई किया, सब कैंसिल आउट हो गए, माइनस हाफ आएगा राइट साइड और cos थीटा इक्वल टू माइनस हाफ थीटा इक्वल टू 120। क्लियर अच्छा? और आराम से पढ़िए, मैंने आपसे बोला बस जीपी एचपी सम स्पेशल के बाद यहां भी खत्म होने वाला है, जब तक उधर से एपी जीपी एचपी कंप्लीट होगा सम स्पेशल, तो इधर से एसओटी भी बढ़िया से हो जाएगा। आज मैंने आपको 2 डीपीपी भेजी है हैंड रिटन, तो दोनों लगभग एक साथ खत्म होंगे, तो दोनों में एक बीटी चलेगा 2 दिन और 3 दिन पीएनसी चलेगा,
मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके यहाँ बाइनोमियल थ्योरम हटा दी गई है स्कूल लेवल पे, लेकिन बीटी चलेगा 3 दिन। तो जब भी ये दोनों कंप्लीट अभी लगेंगे 10-12 दिन, नवंबर एंड में हो जाएगा। फिर बीटी पीएनसी हो गई, फिर कोऑर्डिनेट ही तो बची। दिसंबर में आराम से बीटी पीएनसी, उसमें दिसंबर में कोऑर्डिनेट स्टार्ट हो जाएगा। और आपके मार्च से पहले एग्जाम नहीं है, तो आपके पास 2-2.5 महीने कोऑर्डिनेट पढ़ने को समय मिलेगा पर्याप्त। हर टॉपिक को डिटेल्स पढ़ रहे हैं, सिलेबस पूरा होगा, जो हटाया गया वो भी कराऊंगा, क्योंकि जेई में सब आता है। ये भी हटा दिया गया आपके यहाँ से एसओटी, बाइनोमियल थ्योरम हटा दी गई है, मैथमेटिकल इंडेक्शन हटा दिया गया है, इनइक्वालिटी में कुछ वर्ड प्रॉब्लम हटा दी गई है, सेट्स में हटा दिया गया है, स्टैटिक्स में कुछ कम किया गया है। क्लियर है कि नहीं? तो 11th का टेंशन मत पालो, जनवरी में भी ओपन होता है, दिसंबर में भी होता है, ऑफलाइन लगेगी। तो जो टॉपिक है वो 15 दिन में ही करा दूंगा स्कूल लेवल पे। तो सिस्टमेटिक मेहनत करिए, क्योंकि आपको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। नहीं तो बेटा लास्ट ईयर तक के स्कूल का लोड होता था, आप लोगों को स्कूल का लोड होता था, ये प्रैक्टिकल ये करिए वो करिए बुला के, तो बच्चा 11th में सिलेबस ही कवर नहीं कर पाता। अभी तो क्योंकि 40% वेटेज है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, टिग्नो अभी साइड में भी रख दे, कॉम्प्लेक्स, प्रोग्रेशन और पूरा टिग्नो मिला के 6-7 क्वेश्चन एडवांस, और मेंस में भी लगभग 4-5, और अभी तो आपके लगभग 4 महीने हैं सेशन के। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि बेटा 11th अच्छे से कर लोगे ना, तो 12th में बहुत सारी समझ में आएंगी कुछ चीजें हैं, क्योंकि पूरे फॉर्मूला लगते हैं टेक्नो के कैलकुलस में। तो आप 11th के एग्जाम का टेंशन मत पालो, जनवरी में भी उसमें लगती है क्लासेस, दिसंबर में भी लगती है ऑफलाइन, जब भी गवर्नमेंट बोलेगी। 15-20 दिन में, 1 महीने में तो रिवाइज भी करा देंगे स्कूल लेवल का। स्कूल का टेंशन, बहुत सारी चीजें पैराबोला सर्कल में कुछ हटा दी गई, आप सिलेबस देखेंगे बहुत सारा हटा दिया, 30% हटाया है। तो आप टेंशन मत पालो, 1 महीने में आराम से अच्छे से एनसीईआरटी अच्छे से रिवीजन। और एनसीईआरटी अभी कुछ टॉपिक की तो आप लोग कर ही रहे हैं साथ में, कोई प्रॉब्लम है नहीं कि नहीं कर रहे हैं आप। तो एनसीईआरटी मैंने अभी उस दिन एपी के भेजे थे, और कुछ बच्चे जो कर रहे हैं पूरे एनसीईआरटी सिस्टमेटिक लगाओ, तो स्कूल का टेंशन खत्म हो जाए। तो साथ में पढ़िए, मैंने आपको बोला बहुत अच्छा मौका मिला है कि जितना डेप्थ में पढ़ेंगे उतने आपके जो लेवल है वो आपका बढ़ेगा। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा था, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज रहते। हो गया नोट? क्वेश्चन अगला नोट करिए, नोट करो बेटा अक्षर। इन एंड आइसोसेलेस एक्यूट ट्रायंगल ABC with AB equal to AC and BC equal to R, where R is the circumradius capital R. अच्छा, R is the circumradius. Then find the possible value of 2 times AB upon BC. ऑप्शन भी नोट कर लीजिए। ये नोट करें। इन एन आइसोसेलेस एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी विथ AB इक्वल टू AC। यहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है, नोट हो गया? क्वेश्चन नोट कर लें।
Then find the possible value of 2 times AB upon BC. वो समझ में आया था अक्षय आज वो पढ़ाया था ग्राफ, याद कर लेना तुम लोग तो बेटा। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पैराबोलिक कर्व होता है। ए के साइन अपवर्ड या डाउनवर्ड, ए का साइन डिसाइड करता अपवर्ड डाउनवर्ड, डी क्या डिसाइड करता कट करेगा टच करेगा या अबव या बिलो। ये क्या डिसाइड करेगा अपवर्ड या डाउनवर्ड, डी क्या डिसाइड करता कट टच डज नॉट टच। ये क्लियर। उसके बाद वर्टेक्स तो मैक्सिमम पता चल जाता है। अब तुमने 10th में मैडम ने पढ़ा हो ध्यान देना, ऐसा पढ़ा तो ये ऐसा चल रहा है, कहां बढ़ रहा है इन्फिनिटी की तरफ। बाई की वैल्यू कैसी बढ़ रही तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी। ये क्लियर। तो लेकिन कब जब डोमेन रियल नंबर। अब कोई इंटरवल कर दिया है मैंने तो वो यहीं तक है। ये चीजें रोज रिपीट करना है। अब मैं इसके बाद लोकेशन ऑफ रूट्स है, उसमें लोकेशन ऑफ रूट्स जो कट कर रहा है ना अल्फाबीट है तो एक नंबर है। हाँ लोकेशन ऑफ रूट्स में नो केसेस, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो वो दोनों पॉजिटिव है तो जीरो के बोथ रूट आज पॉजिटिव मतलब कब होंगे बोथ रूट पॉजिटिव तो जीरो के किधर होंगे राइट साइड। अभी करें ये क्लियर बेटा। इसको देखिए मैथ्स फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आ गया ना। आईआईटी तर जाओगे क्योंकि अब जैसे लोग क्या ये पढ़ते नहीं। अब 12th में कितना करोगे तो बारीकी से, और जो मैं बोल रहा हूं ये देखिए बेटा, ये कॉपी है, एडवांस में भी इससे आएगा, अभी भी आए इस साल। मैंने आपको 2 डीपीपी भेजी, समझ रहे ना। तो ऐसे रिवाइज करो, बोलो लिखो, यहाँ आते हो ना बोर्ड पे लिखा करो, ये ग्राफ बनाओ। ये ग्राफ ही तो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए एन आइसोसेलेस एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये क्लियर है। आइसोसेलेस क्या इंफॉर्मेशन गिवन है आइसोसेलेस है मतलब दो साइड्स इक्वल होंगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तीनों एंगल 90 से बिलो है। एक्यूट एंगल बोलते आइसोसेलेस बोलता तो ये ऐसा भी हो सकता है 120 30 30, लेकिन उसने क्लियर किया हुआ है यहाँ देखिए आप लोग एबीसी, ये ए ले रहा हूं, ये बी ले रहा हूं, ये सी ले रहा हूं। इन एन आइसोसेलेस एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी विथ एबी इक्वल टू एसी। पहले समझिए बेटा, मुझे करने तो दो बार घर पे करना, याद हो जाएंगे। आइसोसेलेस है और यहाँ एबी इक्वल टू एसी दिया हुआ है, एबी इक्वल टू एसी दिया है, ये दिया, ये क्लियर बेटा। तो इसका मतलब क्या है बी इक्वल टू सी है, ए बी इक्वल टू एसी। उसने बीसी को क्या दिया हुआ है बेटा आर, और बीसी किसके इक्वल है एक, यानी ए और आर में रिलेशन आ गया, ये गिवन है ना बेटा। बीसी इक्वल टू आर और बीसी अपने पास क्या है स्मॉल ए, ये तो इंफॉर्मेशन गिवन है, इसमें किसी को डाउट। अब इसमें ध्यान रखना आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एक्यूट एंगल, इतना नोट हो गया क्वेश्चन। अब देखिए किस क्या फाइंड करना है, पहले तो वो देखिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मुझे फाइंड करना है ए बी अपॉन बी सी, तो 2 टाइम्स ए बी बी भी हो सकता है बराबर है बी इक्वल टू सी, तो ए बी की वैल्यू बी ले लेता हूं। ए बी यहां क्या है सी, बी इक्वल टू सी, कुछ भी ले लो, बी ले लो सी ले लो, और बीसी किसके इक्वल है एक है, बीसी किसके इक्वल है, यानी मुझे फिर वही 2 टाइम्स बी अपॉन ए निकालना। इसमें किसी को डाउट। अब उसने क्या बोला यहां ध्यान समझिए, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है 180 और बी इक्वल टू सी है, ये क्लियर है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, बी इक्वल टू सी है तो बी इक्वल टू सी हो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो सी की जगह बी रखूं, ये क्लियर है। तो ये कितना आएगा 2b। अब यहां से देखिए बेटे साइन रूल ले रहा हूं, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2।
तो बी अपॉन ए क्या आएगा, साइन बी अपॉन साइन ए। ये क्लियर है? ये क्लियर, बी अपॉन ए साइन बी अपॉन साइन ए। अब इनकी एंगल की वैल्यू चाहिए और भी। ये क्लियर, ये भी कैसा है, एक्यूट एंगल। ये क्लियर, क्वेश्चन तो नोट हो गया। अब ध्यान सुनिए बेटा, इसमें एक्चुअली आपको एक एंगल कैसे निकलेगा ये दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है। कोई भी ले लीजिए, ए अपॉन, क्योंकि ए इक्वल टू आर है, इधर देखो, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू 2 आर। ए और आर में रिलेशन है, इसकी हेल्प से अब यहां या तो आर रख दीजिए एक ही जगह, तो साइन ए कितना आएगा 1/2, तो एंगल ए कितना आएगा 30 डिग्री। एंगल ए क्या आएगा, एंगल ए 30 आ गया, तो बी कितना आएगा 75। बी कितना हो, सी भी कितना आ गया 70, और उस कंडीशन फुलफिल कर रहा है, एक्यूट भी है और आइसो, तो 75 साइन 75 डिवाइडेड बाई साइन 30, 1/2, 2 टाइम्स साइन 75, 2 टाइम्स साइन ऑफ 45 प्लस 30, तो 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो 2 टाइम्स √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 √2। ये क्लियर? अच्छा 2 टाइम्स था, एक मिनट, जो मुझे वैल्यू निकालना है, एक मिनट, हाँ ये ठीक है, वैल्यू किसकी फाइंड करना है, 2 टाइम्स बी अपॉन ए, ये तो बी अपॉन ए, ये क्लियर है? बी अपॉन ए की वैल्यू थी ना साइन 75, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स, तो ये 2 √2 और √3 प्लस 1, आंसर आएगा √6 प्लस √2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक बार रिपीट कर रहा हूं, नहीं अब तो एंगल आ गया, ये क्लियर है? ये स्मॉल ए और आर में रिलेशन दिया गया है, आर रख दीजिए, तो साइन ए की वैल्यू 1/2, ए कितना आ गया 30 डिग्री, ये 30 रखिए तो बी कितना आ गया 75, और बी अपॉन ए की वैल्यू मुझे इसकी निकालना था एक्चुअली 2 टाइम्स बी अपॉन ए, ये क्लियर है? तो मैंने यहाँ साइन 30 बी अपॉन ए कितना है 2 साइन 75, 2 साइन, और पहले से 2 है तो 4 टाइम्स 75, 30 प्लस 45 ओपन कर दी, सिंप्लीफाई कर दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्लियर? मतलब उसने इसका भी यूज करा लिया, इक्वल टू आर, उसकी हेल्प से क्या मिला एंगल ए, और एंगल ए मिल गया तो एंगल बी मिल गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो सी भी आ गया, और मुझे 2 टाइम्स बी अपॉन ए फाइंड करना है, 2 टाइम्स बी अपॉन ए, ध्यान रखिए आप लोग, बी अपॉन ए नहीं, बी अपॉन ए की तो वैल्यू होगी √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2, लेकिन 2 टाइम्स √2 का मल्टीपल और हो जाए, क्लियर? अच्छा कनिष्ठ से नोट करें,
क्या बेटा? तो 1/2 हो गया ना, 2 ऊपर पहुंच गया, वो 2 टाइम्स है तो 4 टाइम्स हो गया। क्लियर? हो गया बेटा? क्लियर? हाँ, तो सब अच्छे क्वेश्चन करेंगे, अभी टाइम लगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं टाइम की? हाँ बोलो, कृष्णा भाटिया, गणेश कौन से, मजा आ रहा कि नहीं? कर ले बेटा 2 साल मेहनत, जब कोरोना से अपन मुक्ति पाएंगे तो एक नए निकलेंगे नए जोश के साथ कि हमने 11th में कुछ पढ़ा था, और तू 11th में यदि मार्क्स तक पढ़ लेगा तो बन जाएगा। 12th में तो अभी कल तुम्हारी चमेली अल्पाइन के बच्चे आए थे कुछ, बोले पेरेंट्स बेचारे, बोले घर पे तो पागल हो गए। सही बात है, यहाँ थोड़ी बातचीत हो जाती है इधर से साइड में खड़े होकर, तो ठीक भी लगता है, वहां तो पागल सरे के पढ़ रहे हैं पेरेंट्स मालूम। अभी जो आ रहे हैं ना कल 11, थोड़ी हलचल होती है तो बाहर निकालो। वो एक तो इतना कपड़े फाड़ रहा था, बोले लैपटॉप मोबाइल, वो आता ना साफे 9th का, उसके पिताजी आए थे कल। 15 मिनट ब्रेक होता बच्चे उसमें गेम खेल लेते, यहाँ तो डर के मारे लिख तो रहे, और कौन देख रहा है? इसलिए अक्षत, ये गोल्डन नहीं प्लेटिनम चांस है ये तुम्हारे लिए, क्योंकि पब्लिक पढ़ नहीं रही। इसको बुला लो, रात दिन पढ़ो, व्यवस्थित पढ़ो, हाय तोबा नहीं करनी। जैसे एसओटी रोज रिवाइज करो, जो मैं बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स रोज रिवाइज करो, प्रोग्रेशन रोज करो, इनइक्विटी लॉ रोज करो, कि ये 8 दिन में रिवाइज हो गया, फिर अगला टॉपिक। इससे मैंने आपसे बोला ना। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप। इन ए ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए इज द largest angle such that cos A equal to 1/3, a circle touch ABC, triangle ABC, internally touching AB at point P, BC at Q, and CA at R, AP, BQ, CR, R, consecutive even integers. Find the semi-perimeter of triangle ABC. क्लियर? थोड़ा क्वेश्चन बहुत बड़ा ही टाइप का दिख रहा है,
क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो समझ में अभी कुछ नहीं आया होगा ज्यादा, नोट हो गया। क्या फाइंड करना है, उल्टा शुरू करते हैं। फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। सेमी पेरीमीटर तो क्लियर है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, मतलब मुझे साइड मिल जाए। सेमी पेरीमीटर क्या हो गया, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अब ध्यान से सुनिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई, हो गया ना। इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज द लार्जेस्ट एंगल, ये क्लियर हो गया। ए लार्जेस्ट एंगल है तो ए के अपोजिट स्मॉल ए क्या होगी, लार्जेस्ट साइड। फिगर बनाइए सच दैट cos A इक्वल टू, मतलब ये लार्जेस्ट एंगल दिया हुआ है, ये तो दिया कोसाइन A इक्वल टू cos। ये सर्कल टच ट्रायंगल एबीसी इंटरनली टचिंग एबीसी, ये क्लियर, एक सर्कल है जो साइड को टच कर रहा है, टचिंग AB एट पॉइंट AB को पॉइंट P पर टच कर रहा है, BC को पॉइंट Q पर टच कर रहा है, और CA को पॉइंट R पे टच कर रहा है। आगे बोलता है AP BQ CR आर कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर। कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर मतलब 2 4 6 4 6 8, ये होंगे इवन इंटीजर। इवन भी होना है, इंटीजर भी हो रहा है और कॉन्जुगेटिव भी होना है। 2 के बाद इवन इंटीजर 4 ही आता है, 4 के बाद 6 ही आता है। मतलब यहाँ क्या होंगे, वो जो वो 3 नंबर्स लिए थे ना एपी में, a माइनस डी कोमा ए प्लस डी, तो यहाँ 3 कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर क्या होंगे, 2n माइनस को कोई भी ले सकते हैं, वो 2 के मल्टीपल होंगे। किसके मल्टीपल होंगे, 2 के मल्टीपल होंगे। 2n माइनस 2 2n 2n प्लस 2, एन कोई भी रखेंगे तो 2n हमेशा क्या देता है, इवन। उसमें कॉन्जुगेटिव भी चाहिए तो -2 फिर 0 फिर 2, 2n माइनस 2 2n और 2n प्लस 2। उसने बोला 3 कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर। अब ध्यान सुनिए आप, ये ट्रायंगल, ऐसे थोड़ा सर्कल को सर्कल ही बनाए, पहले सर्कल बना लो। क्लियर अक्षर, ये क्लियर बेटा, ये सर्कल बन गया, इंटरनली सर्कल टच। अब इसमें देखिए ए इज द लार्जेस्ट एंगल, तो ये लार्जेस्ट एंगल होगा। ये बीसी हो गए, ये ए के अपोजिट स्मॉल ए बी साइड और सी साइड। अब आगे बढ़िए, ये क्लियर बेटा, ये तो फिगर बना लिया। सर्कल टच एबीसी इंटरनली टचिंग AB एट पॉइंट Q, AB ए पॉइंट Q P सॉरी, ये लिखा है टचिंग AB एट पॉइंट P, टचिंग AB एट पॉइंट P और टचिंग BC एट Q, CA एट R, ये रहेगा। क्लियर, अब उसने बोला AP BQ CR, AP BQ CR 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर AP। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन होगी, अब आप देखिए, ये तो क्लियर हो गया फिगर। अब वो 2n जो बोल रहे हैं ना, AP BQ CR, ये AP ये BQ ये CR आर 3 कॉन्जुगेट। अब किसको 2n माइनस 2 लू, किसको 2n लू, चलिए AP तो 2n माइनस 2, ये 2n ले रहा हूं BQ को और इसको 2n प्लस 2, ये क्लियर है। AP BQ CR आर कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर, AP BQ CR आर 3 कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर, इतना क्लियर है। लेकिन अब ये क्या होगी, क्योंकि बेटा ये जो होगी AP प्लस BP इक्वल टू C होगी। मुझे देखो बेटा ये दिया हुआ है, यदि साइड्स मिल जाए तो कोसाइन फॉर्मूला लगा दूंगा, और साइड साफ दिख रही वो n के टर्म में आने वाली, लेकिन बशर्ते ये और ये डिस्टेंस पता चल जाए। अब एक इंपॉर्टेंट होगा, एक क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट मतलब इससे साफ समझ में आ रहा है, AP इक्वल टू क्या होगा,
ए आर, एपी इक्वल टू ए आर, और यहां से बीपी इक्वल टू बी क्यू, और सी क्यू इक्वल टू, ये क्लियर। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यहां से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही सर्कल पे इक्वल है, मतलब एपी इक्वल टू ए आर, बी क्यू इक्वल टू बीपी, और सी क्यू इक्वल टू सी आर। क्लियर है? तो मतलब एपी कितना है बेटा, ए 2n-2, तो ए आर भी 2n माइनस, मतलब ए भी 2n-2 आ गया। ये 2n+2 है तो ए भी 2n+2 होगी, ये 2n है तो ए भी 2n, बराबर। यहाँ बीपी कितना है बेटा, बी क्यू, तो बीपी कितना आएगा 2n, सी क्यू कितना है, सी आर कितना दिया था अपन, लिया था 2n+2, तो सी क्यू कितना आएगा, ये एज्यूम करके चले थे, लेट 2n-, ये क्लियर है, इतना नोट करिए फिर आगे डिस्कस। ये क्वेश्चन तो नोट हो गया था। अपन ने क्या एज्यूम किए थे, लेट एपी इक्वल टू 2n-2, और बी क्यू इक्वल टू क्या लिया था 2n, यही लिया था, और सी आर 2n+2, B3 consecutive even integers। ये नोट कर, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये क्लियर, इस पॉइंट से जो ये डिस्टेंस जो होगी वो ये होगी, इससे जो ये होगी वो ये होगी, और ए से जो बराबर होगी। हो गया बेटा? अब देखिए कौसे दिया हुआ है, इधर देखो अक्षर 1/3, कौसे का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है b² + c² - a² / 2bc। इधर देखिए, ये क्लियर। अब मुझे स्मॉल एबीसी, अब देखिए यहां ये किसके इक्वल है, BQ + QC, और 2n+2, तो ये कितना आएगा 4n+2। बी किसके इक्वल है बेटा, CR + AR, यानी 2n+2 और 2n-2 यानी 4n। सी किसके इक्वल है, AP + BP, यानी 2n-2 + 2n यानी 4n-2। एबीसी की वैल्यू आप देख रहे हैं सब n के टर्म में आ गई, किसके टर्म में आ गई, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, बोलो 4n² का 4n का क्या होगा 16n², सी क्या है अक्षर 4n-2 का होल स्क्वायर, और ये कितना है, और डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स बीसी, क्या है बीसी 2 × 4n। ये क्लियर है बेटा, इस कोसाइन में एबीसी की वैल्यू पूरे n के टर्म में आ गई, ये क्लियर है। और यहां से अब नोट करें इतना, ये नोट हो गया बेटा, नोट हो गया, अच्छा।
ये क्लियर बेटा? अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने का तरीका बता दो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, चलिए ओपन ही कर दो, 16n स्क्वायर इसको चाहे तो बस a माइनस बी ए प्लस बी लगा दो और सिंपल हो जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देखिए सिंपल करें, 16n स्क्वायर, ये क्लियर बेटा? ये माइनस बी कितना आएगा, इधर देखो, ये माइनस बी तो -4 और a प्लस बी कितना आएगा 8n, ये क्लियर बेटा? ए स्क्वायर में a माइनस बी ए प्लस बी, इसमें किसी को डाउट? यहां देखिए, तो इसमें से क्या 16 कॉमन ले ले, इस 2 इससे कॉमन ले लेंगे, 16 गया तो n स्क्वायर, ये कितना आएगा -2 है, अरे 32 है, 16 कॉमन ले रहा हूं तो n और यहां क्या आएगा 2n - 1/2, इसमें किसी को डाउट? ये क्लियर बेटा? a माइनस बी ए प्लस बी, और इसमें से 16 कॉमन कैंसिल करके कार्ड कैंसिल कर दिए गए, न्यूमरेटर से 16 तो n स्क्वायर माइनस 2n, यहां क्या आएगा बेटा 3n स्क्वायर माइनस 6n, 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 5n, तो n कॉमन, ये क्लियर? n जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? इक्वेशन नहीं है, जो अपन ने एक 2n ली ना तो वो जीरो ही हो जाएगी, तो सेकेंड पार्ट मस्ट बी n इक्वल टू 5 आ गया, n इक्वल टू 5 आ गया तो स्मॉल a की वैल्यू कितनी आ गई 22, देखिए आप लोग, और b कितना आ गया 20 और c कितना आ गया 80, इसमें बेटा n की वैल्यू रखिए 5, तो 22 स्मॉल a और ये लार्जेस्ट साइड भी दिख रही है, तो 2s क्या आएगी a प्लस बी प्लस सी, ये कितना है 22, b कितना है 20 और c कितना है 18, तो ये 60, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो गया 30, s इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, आंसर इज 30, न्यूमेरिकल टाइप है, कोई प्रॉब्लम? ये क्लियर है बेटा? स्मॉल n की वैल्यू 5 रखिए और 2s क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी क्या होगा 60, तो s क्या होगा 30, सेमी पेरीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो ऐसे ही करूंगा। ये चलने देना एक्स्ट्रा क्लास में से, हो गया बेटा? नोट हो गया? ये क्लियर? तो ये आप लोग एसओटी का जो करा रहा हूं आज, डीपीपी भेजी मैंने 2 आप लोगों को, अब आप क्योंकि आप उसको करने लायक होगा, उसके क्वेश्चन सॉल्व करके भेजे मैंने, उसी में से कराए, तो आपके पास टाइम 8 दिन का है, अब डीपीपी सॉल्व करना, जो मैंने आपको 2 भेजी है। संडे अभी जो टेस्ट है संडे का, वो सीक्वेंस एंड सीरीज, आने वाले संडे भी सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके बाद फिर एसओटी का कराऊंगा सिंपल, जब तक एसओटी काफी कुछ हो जाए। 2 डीपीपी भेजी, वही क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए थे, आप उनको अच्छे से करें, और जो और भी पहले सिंपल डीपीपी भेजी थी, ये पूरा मेंस और एडवांस के हैं,
उनको ट्राई करना शुरू करें। थैंक यू।